दोस्तों, महाराष्ट्र की चमचमाती शहर मुंबई में, जहां रातें कभी सोती नहीं और सपने हर कोने में दौड़ते हैं, वहां एक मशहूर होटल रिया पैलेस के सामने एक चमकदार काली कार धीरे धीरे रुकती है और उस कार से उतरती है रिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में इतनी हिम्मत वाली कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते, क्योंकि रिया ने अपने पापा की मदद से महज 18 साल की उम्र में ये शानदार होटल खोल लिया था और हर महीने खुद आकर हर चीज की जांच करती थी। जैसे कि किचन में खाना कैसा बन रहा है, हॉल में साफ सफाई कितनी, चकाचक है, स्टाफ रूम में कोई समस्या तो नहीं, और हर कर्मचारी पर उसकी नजर इतनी पैनी कि कोई गलती होने का नाम ही नहीं लेती। उस दिन भी रिया पूरे होटल में घूम रही थी, हर कोने को चेक कर रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें होटल के पीछे वाले हिस्से पर टिक गई, जहां बर्तन धोने का काम चल रहा था। और वहां उसे दिखा एक पतला दुबला लड़का, पसीने से तरबतर, सिर झुकाए हुए लगातार बर्तन साफ कर रहा था। उसके हाथों पर छाले पड़े हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कभी कोई शिकायत की लकीर नहीं आती थी, जैसे वो जिंदगी की हर मार को चुपचाप सह रहा हो। रिया की नजरें उस लड़के के चेहरे पर अटक गई। वो कुछ पलों तक बस उसे देखती रही। दिल में एक अजीब सा कंपन हुआ, जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो। ये चेहरा तो मैंने कहीं देखा है, बहुत बार देखा है। वो खुद से पूछने लगी कि ये कौन है, क्यों इतना अपना सा लग रहा है। वो धीरे धीरे उसके करीब गई। अब वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, और तभी उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। हाँ, ये वही है। ये तो मेरे कॉलेज का वो टॉपर है जिसका फोटो हर साल लगता था। फिर ये यहां बर्तन क्यों धो रहा है? रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाई और सीधे उसके पास जाकर बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में इतनी हैरानी थी जैसे कोई सदमा लग गया हो। लड़के ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो जिंदगी की सारी तकलीफों को छिपा रही थी। क्या हुआ मैम? क्या आप मुझे जानती हैं? उसकी आवाज में इतनी गहराई थी जैसे उसने सालों की दर्द सहा हो, लेकिन कभी शिकायत न की हो। रिया के होंठ कांपने लगे। हाँ, मैं तुम्हें जानती हूं। तुम्हारा फोटो हमारे कॉलेज में लगा है। तुम यूनिवर्सिटी के टॉपर हो। फिर यहां बर्तन धोने का काम क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही आसपास के स्टाफ की नजरें भी उनकी तरफ घूम गई। सब एक पल को ठिठक गए, जैसे कोई राज खुल गया हो। लड़के ने बड़ी सादगी से कहा, मेरा नाम विक्रम है मैम। हाँ, वो फोटो मेरा ही है, लेकिन मैम उस फोटो से मेरे पेट का क्या लेना देना? पेट तो हर रोज रोटी मांगता है, और जब घर में पैसे न हो तो डिग्रियां भी बर्तन के झाग में घुल जाती है। रिया का दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते? तुम इतने होशियार हो, कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते थे जहां दिमाग लगे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बड़ा अफसर बनने की तैयारी कर रहा हूं मैम। दिन भर किताबों में खोया रहता हूं। मुझे ऐसा काम चाहिए था जहां दिमाग न लगाना पड़े, ताकि मेरा सपना जिंदा रहे। इसलिए शाम के 2 घंटे यहां बर्तन धोता हूं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं कोई और जगह देख लूंगा। रिया ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं हैरान हूं कि इतने काबिल लड़के को ये काम करते देखकर। विक्रम ने बहुत शांत होकर कहा, गरीबी अमीरी नहीं देखती मैम, वो तो बस पेट देखती है, और पेट की भूख कभी इंतजार नहीं करती। रिया उस दिन तो वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। बार बार विक्रम का वो पसीने से भरा चेहरा, वो छाले वाले हाथ, और वो हल्की मुस्कान याद आती थी जो दर्द छिपा रही थी। अब रिया हर रोज होटल आने लगी थी। पहले तो वो सिर्फ काम चेक करने आती थी, लेकिन अब किसी न किसी बहाने से विक्रम के पास चली जाती। कभी किचन में पानी मांगने के नाम पर, कभी स्टाफ से कोई बात करने के बहाने, कभी बर्तन धोने वाले को बुलाने का नाटक करके। लेकिन असल में उसका दिल हर बार विक्रम से मिलने को तड़पता था, जैसे कोई अनजानी पुल उसे खींच रही हो। विक्रम भी अब रिया को पहचानने लगा था। उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन वो खुद को रोकता रहता था, क्योंकि वो जानता था कि मैं गरीब हूं और वो अमीर घर की बेटी है। हमारी दुनिया अलग है, हम कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन प्यार तो दिल की सुनता है ना।
वो कहाँ मानता है इन दीवारों को। एक दिन रिया ने हिम्मत करके सीधा पूछ ही लिया, विक्रम, तुम मुझसे इतनी दूरी क्यों बनाए रखते हो? क्या तुम्हें मुझसे बात करना पसंद नहीं आता? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? विक्रम ने सिर झुका लिया। मैम, आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज में वो जज्बा है जो मुझे और मेहनत करने की ताकत देता है। लेकिन मैं अपनी हैसियत जानता हूं। आप आसमान पर हैं और मैं जमीन पर। आपके करीब आना भी मेरे बस की बात नहीं है। रिया की आंखें भर आई। क्या तुम्हारी नजर में इंसान की कीमत सिर्फ पैसों से लगाई जाती है? क्या दिल की भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती? क्या प्यार सिर्फ अमीरी गरीबी देखता है? विक्रम चुप रहा। वो जानता था कि रिया सही कह रही है, लेकिन उसके दिल में गरीबी का डर इतना गहरा था कि वो आगे नहीं बढ़ पाता था। रिया ने पहली बार अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, विक्रम, मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरे दिल की सच्ची आवाज है। विक्रम के होश उड़ गए। मैम, आप क्या कह रही हैं? आप मजाक कर रही हैं ना? आप जैसी लड़की और मैं जैसा गरीब लड़का, ये कैसे हो सकता है? रिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मुझे तुम्हारे अमीर या गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्यार करती हूं, तुम्हारे संघर्ष से, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी उस मुस्कान से जो दर्द छिपाती है। अब तुम बताओ विक्रम, क्या तुम भी मुझे चाहते हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? विक्रम बहुत देर तक चुप रहा। उसके मन में हजारों तूफान चल रहे थे, गरीबी का डर, समाज की बातें। लेकिन आखिरकार उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ मैम, मैं भी आपको बहुत चाहता हूं, लेकिन इस दुनिया से बहुत डरता हूं। लोग हमें कभी साथ नहीं देखना चाहेंगे, हमें अलग करने की कोशिश करेंगे। रिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता विक्रम, फर्क सिर्फ तुमसे पड़ता है। अगर तुम साथ हो तो सारी दुनिया की दीवारें गिरा देंगे हम। लेकिन विक्रम ने कहा, लेकिन मैं अभी तुम्हारे लायक नहीं हूं। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, जब तक मैं बड़ा अफसर नहीं बन जाता, मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। रिया ने उसकी हथेली थाम ली। मैं चाहती हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, बड़ा अफसर बनो, ताकि दुनिया तुम्हें सलाम करे और तुम्हारे पापा तुम पर गर्व करें। लेकिन विक्रम ने उदास होकर कहा, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? किताबें, कोचिंग, सब कुछ पैसे मांगता है। रिया ने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए पैसे मैं भेजूंगी विक्रम, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरा प्यार है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचाना चाहता है। विक्रम ने बहुत मना किया, बहुत समझाया कि मैं खुद की मेहनत से करना चाहता हूं। लेकिन रिया की जिद और उसके प्यार के आगे आखिरकार वो झुक गया। उसने वादा किया कि मैं एक दिन तुम्हारे पापा के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा होऊंगा, और उस दिन वो मुझे मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं साबित कर दूंगा कि प्यार हैसियत से ऊपर है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि सब इतनी आसानी से हो जाए। एक दिन अचानक रिया के पापा राजेश शर्मा होटल पर पहुंच गए। वो एक बड़े बिजनेसमैन थे जिनका घमंड आसमान छूता था। और जैसे ही वो पहुंचे, होटल का मैनेजर उनके पास दौड़ा आया और झुककर बोला, साहब, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। आपकी बेटी रिया रोज रोज यहां आकर एक बर्तन धोने वाले लड़के से घंटों बातें करती है। अब तो पूरे स्टाफ में यही चर्चा है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये सुनते ही राजेश शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका चेहरा लाल हो गया। क्या कहा तूने? मेरी बेटी और एक बर्तन धोने वाला, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने बिना देर किए सख्त आदेश दिया, आज से वो लड़का इस होटल में नहीं दिखना चाहिए। उसे नौकरी से निकाल दो और रिया को उससे मिलने का कोई मौका मत देना, वरना सबका बुरा होगा। इधर जब रिया को ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागती हुई घर पहुंची और जैसे ही अंदर गई, उसके पापा गुस्से से दहाड़ उठे। तूने ये कैसे सोचा कि तू एक गरीब बर्तन धोने वाले से प्यार कर सकती है? हमारी इज्जत, हमारी हैसियत तेरी नजर में कुछ भी नहीं है क्या? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा वो बर्तन धोता है, लेकिन उसके दिल में अमीरी से ज्यादा ईमानदारी है। वो यूनिवर्सिटी का टॉपर है,
वो बड़ा अफसर बनने की तैयारी कर रहा है, वो मेहनती है, सच्चा है, वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है। राजेश शर्मा गुस्से से बोले, बड़े सपने देखने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। वो हमारे घर का दामाद बनने लायक नहीं है। तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये मेरा फैसला है और अंतिम है। रिया ने कांपती आवाज में कहा, पापा, मैंने आज तक आपसे कभी बहस नहीं की, आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस बार मेरा दिल आपके फैसले से बड़ा है। मैं उसे दिल से चाहती हूं, और ये बात मैं आज तक उससे भी नहीं कह पाई थी, लेकिन अब कह रही हूं कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती। राजेश शर्मा गरज कर बोले, मुझे तेरी ये बातें नहीं सुनी। मैं जो कह रहा हूं वही होगा। अब तू उससे दूर रहेगी, वरना घर से निकाल दूंगा। रिया बाहर से चुप हो गई, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो विक्रम से मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सीधे विक्रम के घर पहुंच गई, जहां वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। विक्रम ने जैसे ही उसे देखा, वो हैरान रह गया। मैम, आप यहां? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? आपकी इज्जत का क्या होगा? रिया मुस्कुराकर बोली, लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता विक्रम, फर्क सिर्फ तुमसे पड़ता है, तुम्हारी खुशी से। विक्रम ने कहा, लेकिन आपके पापा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मैं समझ गया हूं कि हमारी राहें अलग हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या तुम भी हार मान लोगे विक्रम? मैं तो तुम्हारे साथ हूं, चाहे दुनिया हो जाए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ एक गरीब लड़का हूं, आपके लायक नहीं हूं, आपकी दुनिया में मैं फिट नहीं बैठता। रिया ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, तुम्हारी जगह मेरे दिल में सबसे ऊपर है विक्रम। मैं चाहती हूं कि तुम बड़ा अफसर बनो, ताकि दुनिया तुम्हें सिर झुकाकर सलाम करे और कोई तुम्हें छोटा न कह सके। विक्रम ने कहा, लेकिन बिना पैसे के पढ़ाई कैसे करूं? अब नौकरी भी चली गई। रिया ने कहा, मैं तुम्हें पैसे भेजूंगी विक्रम, पहले भी भेजती थी और अब भी भेजूंगी। तुम बस पढ़ाई करो। ये मेरा प्यार है जो तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। विक्रम ने बहुत मना किया, लेकिन रिया की आंखों में वो प्यार देखकर आखिरकार मान गया। उसने वादा किया कि मैं एक दिन तुम्हारे पापा के सामने खड़ा होकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा, और वो दिन दूर नहीं है। अब रिया अपने पापा से छुप छुप कर विक्रम की मदद करने लगी। कभी दोस्त के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवाती, कभी किसी रिश्तेदार के जरिए, लेकिन विक्रम को कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये कोई बोझ है। विक्रम ने भी दिन रात मेहनत शुरू कर दी। किताबें पढ़ते पढ़ते रातें गुजारता, कोचिंग जाता, परीक्षा की तैयारी में जी जान लगा दी। उसे अब सिर्फ एक ही मकसद दिखता था, बड़ा अफसर बनना और रिया के साथ जिंदगी बिताना। लेकिन इसी बीच रिया की दुनिया उलट पुलट होने लगी। उसके पापा राजेश शर्मा का बिजनेस अचानक डूबने लगा। जिन दोस्तों को उन्होंने भाई समझा था, उन्हीं ने पीठ में छुरा घोंपा, धोखा दिया। होटल बिक गए, लग्जरी कारें नीलाम हो गई, बड़ा बंगला छिन गया, और आखिरकार वो पिता बेटी एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए, जहां दीवारें भी टूटी फूटी थी। राजेश शर्मा का घमंड जैसे चूर चूर हो गया था। अब वो बीमार रहने लगे, सेहत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों के चक्कर लगते, लेकिन पैसे की कमी से इलाज ठीक से नहीं हो पाता। रिया ने कभी विक्रम से ये सब नहीं कहा। हर बार जब विक्रम फोन करता तो रिया मुस्कुराकर कहती, सब ठीक है, तुम बस पढ़ाई पर फोकस करो, मैं यहां सब संभाल रही हूं। उसे पता था कि अगर विक्रम को सच्चाई पता चली तो वो पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाएगा और उसके सपने टूट जाएंगे। लेकिन रिया नहीं चाहती थी कि विक्रम का भविष्य बर्बाद हो, इसलिए वो चुपचाप सहती रही। अब रिया खुद एक छोटे होटल में वेट्रेस का काम करने लगी थी। सुबह से शाम तक ट्रे उठाती, ग्राहकों को सर्व करती, पापा का इलाज करवाती, घर चलाती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, ताकि विक्रम को शक न हो। 4 साल ऐसे ही गुजर गए, दर्द भरी रातें, संघर्ष भरे दिन, लेकिन प्यार की ताकत से सब सहन होता रहा। और फिर वो दिन आया जब विक्रम ने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया। वो अब एक बड़ा अफसर बन चुका था। उसके पास नाम था, रुतबा था, सम्मान था, लोग उसे सलाम करते थे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी रिया थी,
जिसने उसे यहां तक पहुंचाया। विक्रम ने फोन किया, रिया मैं आ रहा हूं। आज मैं तुम्हारे पापा के सामने खड़ा होकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अब कोई मुझे मना नहीं कर सकता। रिया घबरा गई। नहीं विक्रम, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। घर चला गया। पापा बीमार है। अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम अब बड़े आदमी हो। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। विक्रम ने कहा, तुम्हारे बिना मेरी ये सफलता बेकार है रिया। तुमने मेरा हर कदम पर साथ दिया। तुम्हारी वजह से मैं यहां हूं। मुझे अपना पता दो। तुम्हें मेरी कसम है। रिया की आंखें भर आई। कांपते हाथों से उसने पता भेज दिया। विक्रम जैसे ही उस पते पर पहुंचा, उसके कदम थरथरा गए, आंखें नम हो गई। वो छोटा सा किराए का मकान, टूटी दीवारें, वो जगह जहां रिया अब रह रही थी, जिस लड़की ने उसकी जिंदगी बदल दी, उसे सपनों तक पहुंचाया, वो आज इस हाल में कैसे? विक्रम ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने रिया खड़ी थी, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें थकी हुई, लेकिन जैसे ही विक्रम को देखा, उसकी आंखों में चमक लौट आई। तुम आ गए विक्रम। उसके होंठ कांप रहे थे, आंसू छलक पड़े। विक्रम उसकी आंखों में देखता रहा। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी जिंदगी में ये तूफान आ गया, सब कुछ चला गया। पापा बीमार हो गए, तुम खुद इतनी तकलीफ सह रही हो, और मुझे एक बार भी नहीं कहा। रिया मुस्कुराकर बोली, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाने का हक मुझे कभी नहीं था विक्रम। मैं चाहती थी कि तुम अपनी मंजिल पाओ। अगर बताती तो तुम सब छोड़कर आ जाते, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा सपना टूटे। विक्रम ने आगे बढ़कर रिया का हाथ थाम लिया। तुमने मुझे ताकत दी और खुद अकेले सब सहती रही। तुमने मुझे अपना सपना दिया और अपनी तकलीफें छिपाती रही। तुम सच्ची साथी हो रिया। तभी अंदर से राजेश शर्मा बाहर आए। अब वो पहले जैसे नहीं थे, ना वो तेज, ना घमंड, बस एक बीमार टूटा हुआ पिता। विक्रम उनके पैर छूकर बोला, अंकल मैं वही लड़का हूं जिसे आपने कभी अपनी बेटी से दूर किया था। आज आपके सामने सिर ऊंचा करके खड़ा हूं। आज मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। राजेश शर्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैं सिर्फ पैसों को देख रहा था, दिल को नहीं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर तुम मेरी बेटी को अपनाओगे तो ये मुझ पर सबसे बड़ा उपकार होगा। विक्रम ने उनका हाथ पकड़ लिया। अंकल अब आप सिर्फ रिया के पापा नहीं, मेरे भी हैं। अब हम सब साथ रहेंगे, कोई दुख नहीं आएगा। रिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने विक्रम का हाथ कसकर थाम लिया। उन्होंने एक सादे मंदिर में शादी कर ली। ना कोई तामझाम, ना दिखावा, सिर्फ दिलों का मिलन। लोग आज भी कहते हैं कि देखो, एक बड़ा अफसर ने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। लेकिन उन्हें क्या पता कि वही गरीब लड़की उस अफसर की सफलता की सबसे बड़ी वजह थी। विक्रम ने अपने रिश्तेदारों को भी साथ रखा। रिया के पापा को अपने घर ले आया। सबने एक नई जिंदगी शुरू की जहां पैसों से ज्यादा प्यार की कीमत थी, इज्जत से ज्यादा इंसानियत थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ अच्छे दिनों में साथ दे, बल्कि वो जो मुश्किलों में ताकत बने, सपनों को उड़ान दे और कभी हार न माने। क्योंकि प्यार हैसियत देखकर नहीं होता, वो दिल से होता है, और दिल की जीत होती है आखिर में। अब आप बताइए दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा प्यार देखा या महसूस किया जहां कोई आपके सपनों को अपना बनाकर साथ देता हो? क्या आज के दौर में भी कोई बिना मतलब के प्यार करता है, या सब कुछ सिर्फ पैसों पर टिका है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल स्टोरी बाय राधा को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भावुक और सच्ची कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपनों का साथ निभाइए और रिश्तों की असली कीमत समझिए। जय हिंद।